नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मैंगो के लड्डू की रेसिपी, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी, सुपर हेल्दी तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं इस रेसिपी को कैसे बनाती हूँ, किस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कैसे करती हूँ। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम मैंगो, पका हुआ मैंगो है ये, और 200 ग्राम मैंने लिया है कोकोनट का पाउडर, और हाफ़ लीटर मैंने मिल्क लिया हुआ है, और लूँगी मैं स्वाद के अनुसार चीनी, शुगर। तो चलिए सबसे पहले मैं मैंगो को कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मैंगो को कट करके रख लिया है। अब चलिए मैं सबसे पहले मैंने दूध को ग्राइंडर जार के अंदर डाल दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें कोकोनट, मैं 200 ग्राम कोकोनट डाल दूँगी। और साथ ही मैं डालूँगी इसमें लगभग 4 टेबल स्पून शुगर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब मैं ग्राइंडर जार को बंद करके इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से पीसकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने कोकोनट, दूध और चीनी को पीसकर तैयार कर लिया है। अब चलिए मैं लड्डू बनाने का प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैं आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर तैयार हुआ है ये। अब सबसे पहले हम गैस को ऑन कर देंगे। गैस को ऑन करने के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून जितना देसी घी। घी डालने के बाद मैं इसे पूरे कढ़ाई में अच्छी तरीके से मिला दूँगी, ताकि कढ़ाई में कोकोनट का जो बैटर तैयार किया है मैंने, वो कहीं से चिपके नहीं, अच्छी तरीके से भून कर तैयार हो जाए। बिल्कुल हाफ़ टी स्पून डालना है घी। मैंने इसे अच्छी तरीके से चला दिया है। अब मैं डाल दूँगी ये कोकोनट का मिक्सचर। इसे डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुकिंग करें, हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो इसके जलने का चांस बढ़ जाता है। जलने के बाद इसका टेस्ट जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, कुक करें। इसको चलाते हुए बॉयल आने तक कुक करना है। कोकोनट के अंदर अच्छी तरीके से बॉयल्ड आ चुका है। अब मैं इसका लो फ्लेम कर दूंगी। लो फ्लेम पे इसे आराम से पकने दूंगी। तब तक मैं इस मैंगो को पीसकर इसी ग्राइंडर जार के अंदर पीसकर तैयार कर लूँगी। मैंने मैंगो को पीसकर तैयार कर लिया है, और इधर कोकोनट भी ड्राई हो चुका है भूनते हुए। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी ये पिसा हुआ आम। आम डालने के बाद मैं डाल दूँगी, यहाँ पे मैंने कुछ हरी इलायची को कूटकर तैयार किया है, फ्रेश कार्डमम पाउडर,
और इन सबको डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मिलाते हुए इसे ड्राई होने तक पकाऊंगी। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ बूंदे वेनिला एसेंस के, ताकि इसके जो टेस्ट है बिल्कुल वेनिला एसेंस की तरह आए, मैंगो का टेस्ट ना लगे। मैं इसे मिलाने के बाद डाल दूंगी वेनिला एसेंस। सात से 8 मिनट तक पकाने, आम डालने के बाद 7 से 8 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है, ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब ये इस स्थिति में आ जाए, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं, तब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस डालने के बाद मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक और पका लूँगी, ताकि ये लड्डू बांधने लायक हो जाए। फिर मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। इस पूरी कुकिंग को मैंने मीडियम, लो और हाई तीनों ही फ्लेम का इस्तेमाल किया है। मैंने इसे भूनते हुए ड्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये लड्डू बनाने के लायक हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे एक प्लेट में डाल दूंगी, ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं लड्डू बनाने का काम शुरू करूंगी। तो चलिए मैं अब गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ मैं। कोकोनट और मैंगो का मिक्सचर जो है, अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। आपको जिस भी साइज़ में बनाना हो उस साइज़ में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे गार्निश करूँगी कुछ टूटी फ्रूटी के साथ में। ये होममेड टूटी फ्रूटी है। आपको अगर टूटी फ्रूटी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसकी रेसिपी डाल दूँगी। इस तरह से मैंने एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से मैं सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह से मैंने सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी मैं बारीक कट के डाल सकते हैं। ये लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी है और बहुत ही जल्दी आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। प्लीज़ आप मेरे तरीके से इस मैंगो के लड्डू को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।